कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। साइंस इंजीनियरिंग के नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये मेंटेनेंस में कैसे अप्लाई होगा और इसका बेनिफिट क्या क्या है वो आप जानें। FMEA इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड system and also reduce cost and downtime by selecting suitable and efficient failure model. क्या quality and safety of process and product. FMEA is the customer satisfaction and loyalty of customer. बस हमारे प्रोडक्ट के प्रति और हमारे सर्विस के प्रति जो बढ़ता है वो भी FMEA अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमारा ये भी एक बेनिफिट होता है। तो इसका 3-4 मेथड है, अगर उस पर हम काम करेंगे और उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे फुल एडवांटेज है वो ले पाएंगे। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई द फेलियर मोड, दूसरा होता है डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फेलियर, तीसरा होता है असाइन द सेवरिटी ऑकुरेंस एंड डिटेक्टेबिलिटी, चौथा होता है कैलकुलेट द RPN नंबर और पांचवा होता है टाइप ऑफ रिस्क मिटिगेशन एंड छठा होता है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर एक्शन लास्ट में। तो एक एक करके जानेंगे हम। ये सभी पैरामीटर पर अगर हम काम करेंगे तो हम जो FMEA का जो एडवांटेज आएगा उसको हम फेलियर को आइडेंटिफाई करेंगे, किस कारण से हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट का मोड क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। दूसरा होता है प्रायोरिटी नंबर, प्रायोरिटी हम सेट करेंगे जिसको हम RPN नंबर बोलते हैं। इसको हम प्रायोरिटी वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरा होता है रिस्क रिड्यूस, रिस्क रिड्यूस कैसे करेंगे, फैक्टरिंग चेंजेस में कर सकते हैं, टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चेकिंग के द्वारा कर सकते हैं, जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करके भी हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा होता है डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फेलियर, फेलियर को डिटरमाइन करना है। इसमें हम क्या करते हैं, फेलियर को डिटेक्ट करते हैं कि फेलियर किस स्टेज में पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, सो डैट उसको हम डिटेक्ट करके उसको रोकने का कोशिश करेंगे कि वो किस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है या सेकेंड स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है। अगर इनिशियल स्टेज में होगा तो उसको हम डिटेक्ट करके उसको मेंटेनेंस देके फिर हम हाई लॉस से बच पाएंगे और जो डिफेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करके और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और तीसरा होता है असाइन द ऑकुरेंस, सेवरिटी एंड डिटेक्टेबिलिटी। इसमें स्केल होता है 1 से लेकर 10 तक हम स्केल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें रैंकिंग देते हैं। सबसे पहला होता है सेवरिटी का, दूसरा होता है ऑकुरेंस, तीसरा होता है डिटेक्टेबिलिटी। जिसमें सेवरिटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसका एक्शन हम पहले लेते हैं, ऑकुरेंस का वैसे ही होता है, डिटेक्टेबिलिटी का वैसे होता है। चौथा है हमारे पास कैलकुलेट द RPN नंबर। RPN नंबर क्या होता है थोड़ा सा हम इसे जानेंगे। RPN का मतलब होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। ये कैसे ऑकुरेंस एंड डिटेक्टेबिलिटी, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर असाइन करते हैं। उस नंबर से हम पता लगा पाते हैं कि जो हमारा रिस्क है वो किस लेवल में है, ये हाई है कि लो है या मीडियम है, इससे हमको ये पता लगता है। तो अगर वेरी लो रिस्क रहेगा तो उसमें RPN नंबर 20 से कम होगा। अगर 20 से 80 होगा वो लो कैटेगरी में आता है। अगर 80 से 200 होगा RPN नंबर तो वो हाई कैटेगरी में आता है। और अगर 200 RPN से ज़्यादा होगा तो वो वेरी हाई कैटेगरी में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग सेवरिटी, इस नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको एक्शन पहले लेते हैं, सो डैट जो FMEA एनालिसिस है उसका हम 100% बेनिफिट ले सके। और पांचवा होता है टाइप ऑफ रिस्क मिटिगेशन। इस 4 पैरामीटर होते हैं, एक्सेप्ट, अवॉइड एंड ट्रांसफ़र एंड रिड्यूस। इसमें क्या, ये चारों में हम देखते हैं एक्सेप्ट कितना करने लायक है, उससे बचेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे और लास्ट में उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे।
क्वालिफिकेशन, इसमें जो सेवरिटी होगा, ऑकुरेंस एंड डिटेक्टेबिलिटी, ये तीनों का जो हम रैंकिंग देखेंगे, और रैंकिंग के अकॉर्डिंग जिसमें सेवरिटी ज़्यादा होगा उसका हम पहले एक्शन लेंगे। और इस रैंकिंग बेस पे हम ये देखेंगे कि ये सब के मिला देने के बाद हमको डाउन टाइम को मिनिमाइज करना है एंड सेफ्टी हैजार्ड से बचना है। अगर हम ये 5-6 पैरामीटर पे ध्यान देंगे तो FMEA एनालिसिस का फुल एडवांटेज हम ले पाएंगे अपने मेंटेनेंस में। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।